नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कैसा हो कि अगर दो लोग मार्केट से कुछ खरीदने जाएं, कोई चीज़, बड़ी चीज़ खरीदने जाएं और कुछ सालों के बाद में ऐसा हो कि दूसरा व्यक्ति वही चीज़ खुद बनाने लग जाए, लेकिन पहला व्यक्ति अभी भी उसे खरीद रहा हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और कोरिया के सबमरीन प्रोग्राम के बारे में। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा इशारा है साउथ कोरिया और इंडिया के सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर। और आपको पता है कि 4 जून को इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 43,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन इंडिया में ही बनाई जानी है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था 5 फॉरेन फर्म्स को, जिसके अंदर साउथ कोरिया की भी एक फर्म है। और दोस्तों, इसके अंदर जो 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएंगी, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया जाएगा और बताया यह भी जा रहा है मैक्सिमम कंटेंट इंडिया का ही होगा। और इंडिया पिछले 40 सालों से ऐसे ही प्रयास करता आ रहा है। पहला अटेम्प्ट उसने 1981 में किया था, जब 4 HDW टाइप 209 हमने वेस्ट जर्मनी से खरीदी थी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों, हमने 1987 में देखा कि ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई है। और साथ ही 2005 के अंदर हमने 6 और स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए अरमारिस, जो कि फ्रांस की कंपनी थी, एक स्पेन की कंपनी के साथ में ये कंसोर्टियम था, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसमें भी कोई ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देखी गई। अभी हम प्रोजेक्ट P75I के तहत यही टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। और वहीं दोस्तों, साउथ कोरिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इसी तरह से उसने शुरू किया था, लेकिन वो हमसे कहीं आगे निकल गए। साउथ कोरिया ने 1987 के अंदर 3 सबमरीन, जो कि यही सबमरीन हमने 1981 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, खरीदी थी, जो कि वेस्ट जर्मनी से उन्होंने डील की थी। उसके बाद 1993 के अंदर साउथ कोरिया ने 9 CB क्लास की सबमरीन को लाइसेंस बिल्ट किया, जिसे कि दोस्तों डेवू उनकी एक कंपनी है, उसने बनाना शुरू किया और 2001 में डिलीवर कर दिया। और हमने 2005 में जहां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का ऑर्डर दिया, साउथ कोरिया 2007 के अंदर इतना मैच्योर हो गया कि उसने लोकली ही अपनी KSS 3 सबमरीन बना ली। और साथ ही दोस्तों, 9 उसने 3000 टन की सबमरीन का कोरियन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑर्डर दिया और उसे पूरा भी करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2011 में साउथ कोरिया की कंपनी डेवू ने ही 3 इंप्रूव्ड CB क्लास की सबमरीन के लिए, जो कि उसने इंडोनेशियन नेवी के लिए बनानी थी, कॉन्ट्रैक्ट को भी जीत लिया। और अभी हमारे प्रोजेक्ट 75I के अंदर यही साउथ कोरियन कंपनी एक तरह से कंटेंडर का रोल निभा रही है, यानी कि डील के अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि साउथ कोरिया भी पहले इंपोर्ट पर ही डिपेंड था पूरी तरह से। उसके पास कोई डिज़ाइन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसने हमारे से 6 साल बाद भी डील करके खुद ये क्षमता हासिल कर ली। और आज हमें भी वह ऑफर दे रहा है, एक तरह से कंटेंडर के रूप में खड़ा है, जो हमने सबमरीन बनानी है। और इंडिया ने उससे 6 साल पहले डील की, लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाया इतने सालों में। तो ये दोस्तों बहुत ही बुरी बात है। इसमें पीछे की सरकारों का भी रोल है और हमारी एजेंसीज का जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें सभी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन अभी जो अप्रोच इंडिया कर रहा है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हमने मेक इन इंडिया के बाद में आत्मनिर्भर भारत शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जो पास्ट में हमने गलतियां की है वो आगे नहीं करेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। और आने वाले समय में इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।